नमस्कार दोस्तों, मैं राजू यादव एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। ये वैक्सीनेशन सेंटर है, जिस वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर इस समय टीकाकरण चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैक्सीनेशन को कराने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। इस समय हम लोग खड़े हैं वैक्सीनेशन सेंटर के रजिस्ट्रेशन काउंटर पे। मैं अपने कैमरामैन दोस्त को कहूँगा कि वो ज़रा दिखाए कि कितने लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं। आप सामने देखो, सामने लेना होगा, थोड़ी पता भी नहीं चलेगा आपको, कहाँ पता चला। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ दिव्यांग लोग भी आ रहे हैं टीकाकरण करवाने के लिए। ये देखिए आप जो है मैम, किस लिए आई हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन के लिए आई हूँ। ओके। और मैं 75% विकलांग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय दिव्यांगजन को जो है वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उनके स्पॉट पर आकर जो है यहाँ के कर्मचारी वैक्सीन लगा रहे हैं। और ताकि मैं उनको लगा के बैठा उसके बाद ये लोग डायरेक्ट साइन बोर्ड भी है। डॉक्टर मन में रहते हैं, ये डाल तो अभी क्या करते हैं, 10 से 1 रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद सीनियर सिटीजन से उसके बाद मैसेज चला जाता है इतना डोज दे देगा कि आपका आज वैक्सीनेशन डोज है। तो वो 1 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक यहाँ पे, इसलिए 1 बजा नहीं, इसलिए तो पता चल जाता है मैडम। डिपेंड 22 तारीख से अभी तक 396 रजिस्ट्रेशन हुआ, 190 लगा। आपको
444 सेकंड 490 टोटल है मंडल में कितना टोटल 544 and 490 जो भी इधर आते हैं वो ऐसे दे यहाँ पर लोग आ रहे हैं उसके बाद यहाँ लोग आ रहे हैं ये बात कोई के बाद ज़्यादा लोग आ रहे हैं ठीक है बहुत मतलब बारिश में भी बहुत लोग आ रहे हैं ऐसा नहीं कि बारिश आ रही है बहुत एक्साइटेड ज़्यादातर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आता था ये मैम स्कूल का ये पेपर आपसे पर्सनली मिले और इस जंग का कुछ जैसे अभी अगर फ्रंट पेज पे सर ने मुझे बताया आपने बहुत सारी तैयारियां की हैं तो जिसमें मेंटली जो हमारे चाइल्ड है तो इसको फिलहाल हम इंगेज रखने के लिए अपने पूरी टीम की तरफ से हम ऐसे कुछ ऑनलाइन क्रिएटिव वर्क से नरेगा के कर्मचारियों को बच्चों को देना चाहेंगे जिससे वो जो थर्ड फेज के लहर में वो जो घर में बोर हो रहे हैं या उनके पास में कुछ चीज़ें हैं हाँ उसको हम ऑनलाइन जो है ये सारी चीज़ें सिखाएंगे 10 लाख को घर भी कराएंगे मैम अब वहाँ चले जाए ऑनलाइन क्लासेस हम अपने बच्चों को देंगे मैम जिससे कि मतलब महिलाएं और बच्चे जो मतलब हो रहा है ना कि कोविड के दरमियान वो सबसे ज़्यादा वो हो रहे हैं तो उनको हम अपने तरफ से ये दे सकते हैं तरीके से मतलब ये सत्य प्रकाश जी की तरफ से आए हैं
बताइए आप यहाँ कैसा लगा आपको? ये बाहर रहते हैं इंडिया लाइन के बाहर। मैंने ये सब व्यवस्था इसलिए चुना पहले वाली यस बहुत बढ़िया आपने कितना आपने मैडम आपने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है आपका श्रेय मैडम है आपके अंडर में इतने अच्छे काफी काम किए जा रहा है। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं बनारस के बरेगा की, तो यहाँ पे भी इस वैक्सीनेशन अभियान को बहुत ही तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है और हर वर्ग के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चाहे बात यहाँ की जो कर्मचारी है उनकी करें या फिर लोकल बनारसियों की करें, वो भी बढ़ चढ़कर यहाँ पे आ रहे हैं, अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो इस महाअभियान को जितना सफल बनाने के पीछे लोगों का हाथ है, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ की जो सिस्टम, यहाँ की जो व्यवस्था को मैनेज करना है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं बरेका की जनरल मैनेजर अंजलि गोयल मैम से। तो मैम, आपका लाइव डेयर्स में स्वागत है। मैम, जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए हर वर्ग के लोग जुटे हुए हैं, तो क्या क्या तैयारियां बरेका के द्वारा की गई है कि लोग इस वैक्सीनेशन सेंटर को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और स्लॉट बुक करवाने की होड़ मची हुई है? सबसे पहले भी हमने एक बहुत ही अलग बिल्डिंग को चुना है और यहाँ पे काउंटर से वैक्सीनेशन का काम होता है। फिर हमने 5 काउंटर खोले ताकि ऑडिटरिंग कर सकें 18 to 44 एजेड पीपल और दिव्यांग के लिए अलग सेंटर खोला हुआ है, लेडीज़ के लिए अलग सेंटर खोल रखा है, रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए अलग सेंटर खोल रखा है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो जाने में। दूसरी बात यह है कि यहाँ की सफाई बहुत अच्छी है। हमारे DCMO साहब हैं और सीनियर साहब और उनकी टीम है, वो ऐसी कोशिश करते हैं कि टॉयलेट में वो साफ करें, पीने का पानी भी साफ करें। और हमेशा एक डॉक्टर राउंड द क्लॉक रहता है कि जैसे ही लोगों को वैक्सीन मिले वो आधा घंटा बैठे, अगर कोई परिस्थिति में किसी को रिएक्शन हो तो हमारी टीम लेने जाती है। और साथ साथ में यहाँ पे एक सहूलियत ये भी है कि डॉक्टर साहब हमेशा प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हैं। कई लोगों को तनाव होता है या चिंता होती है कि क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, यहाँ पे ये सुविधा है। तो साफ सफाई, ईजी एक्सेस, ये सब चीज़ों की वजह से ये सेंटर बहुत पॉपुलर हो रहा है। मुझे बताया गया कि DHU के बाद एक सबसे सेकंड पॉपुलर सेंटर है बनारस। और जो आसपास के गाँव के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, काम करने वाले हैं, उनको यहाँ लगता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ वैक्सीनेशन होकर वो निकल पाते हैं, ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं। जैसा कि आपने बताया कि दिव्यांगजनों का भी अलग से ख्याल रखा जा रहा है, उनके लिए अलग से काउंटर बनाया गया है। तो हम आपके हाथ में ये छोटा सा गणेश जी देख रहे हैं, तो उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये भेंट किया गया आपको, तो इसके विषय में बताइए। जब से उन्होंने मुझे गणेश जी दिया है, मैं इसको छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। वैसे भी गणेश जी हैं, मेरे बहुत पूज्य हैं और ये दर्शाता है कि उनमें कितना प्रेम है। सबसे पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री का शुक्रिया किया कि उन्होंने ये मुफ्त वैक्सीन का एक नया दौर शुरू किया और बरेगा शुरू से ही खुला था कि बाहर के लोग भी यहाँ घूमना कर सकते थे। तो अगर जब से स्कूल का ऐलान हुआ है, पहले हम लोग 50% देंगे और 50% बाकी बनारस के वासियों को वैक्सीनेशन देंगे। अब हमने देखा कि बढ़ के 75%, 80%, 85% बढ़ गया। अब रेलवे के एम्प्लॉयज़ के
तुलना में बाबा की बनारस के बाकी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। एक किस्म से ये जो एक मिशन शुरू हुआ है उसको बहुत ही पोस्टर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आउटरीच का बहुत है, तो हर जन को पता लग रहा है कि वैक्सीन अवेलेबल है। तो इसलिए हमने देखा कि यहाँ के नंबर भी बढ़ गए हैं और हमारा नॉन रेलवे लोग भी बढ़ रहे हैं। जब ये इस किस्म के गेम्स मिलते हैं तो पता लगता है कि हाँ कुछ हद तक हम लोगों को छू पाए हैं, उनके दिलों को छू पाए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जिस तरीके से सेकेंड वेव आई थी कोरोना की तो तैयारियां बहुत अच्छी नहीं थी और कहीं ना कहीं हम लोग उतने अच्छे साबित नहीं हो पाए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लड़ाई जीती है। तो अभी जिस तरीके से बोला जा रहा है कि थर्ड वेव आने वाला है, खासकर बच्चों को ज़्यादा इससे नुकसान होगा, तो उसके लिए बरेका ने क्या तैयारियाँ कर रखी हैं? बरेका ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर स्टेट गवर्नमेंट सर 2-3 चीज़ें बहुत ही करी हैं। एक तो हमने एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया है जो कि डेली 100 सिलेंडर दे सकता है। इसलिए हमारे सारे 100 बेड जो हैं हमारे हॉस्पिटल के जिसमें ऑक्सीजन की पहुँच है, अब हमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि ऑक्सीजन की कमी है। और सेकेंड वेव के दौरान हमने हॉस्पिटल सपोर्ट ग्रुप एंड ऑक्सीजन सपोर्ट ग्रुप की तैयारी करी थी ताकि कभी भी बरेका के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। और जबकि हमारे 50% डॉक्टर्स कोविड से ग्रस्त हो गए थे, फिर भी हमने डॉक्टर्स को हायर करके, पैरामेडिक्स को हायर करके सिस्टम को चलाए रखा ताकि कभी भी हमारा जो 40 बेडेड हॉस्पिटल है उसमें कभी कोई ना दवाई की कमी हुई ना ऑक्सीजन की कमी हुई। अब तैयारी है कि कोविड के जो बच्चों का अगर आए तो पीडियाट्रिक वार्ड की तैयारी की जा रही है, हो गई है। उसमें खास किस्म की दवाइयाँ, खास किस्म के इक्विपमेंट, 18 बेड नॉर्मल और 6 बेड ICU वाली तैयारी हुई। तो वो अब अगर कोविड वेव आती है और बच्चे भी ग्रस्त होते हैं तो खास करके ये वार्ड बने हैं ताकि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी रहते हैं और बच्चों को हम रात को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए ये वार्ड थोड़े से स्पेशली डिज़ाइन है बच्चों के लिए। तो वो पूरा तैयारी करके बैठे हैं। अगर कुछ हो तो हमारी तैयारी में कोई कमी ना हो, हमारी ऑक्सीजन अब कमी नहीं होगी, अपना प्लांट आ गया है, बैकअप ऑक्सीजन सप्लाई भी है, मेडिसिन हमेशा रहती है, सब तैयारियाँ करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से लोग अभी भी कहीं ना कहीं एक लोगों के बीच में डर बना हुआ है वैक्सीनेशन को लेकर के, तरह तरह की रूमर्स हैं, अफवाह हैं, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? जो 8 महीने मुआयना किया है उससे तो मुझे नहीं लगता है कि हमें डर है। अब मुझे लगता है कि उल्टा हो गया है कि इतना सरकार ने प्रचार किया है, खुद प्रधानमंत्री ने कितनी बार कहा है मन की बात में भी, अब लग रहा है कि लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं। और जब से इस जून का ड्राइव हुआ मैंने देखा कि बहुत लोग आ रहे हैं, यहाँ की भीड़ भी बढ़ गई है और 1 बजे के बाद तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो ये लोग अब जानते हैं अगर कोविड से बचाव करना है तो वैक्सीनेशन जरूरी है। तो जो मैंने तो हर उम्र के लोग, हर सीजन के लोग आज देखे हैं, बुजुर्ग भी हैं, यंग लोग भी हैं, सेक्सुअली एबल लोग भी हैं, सब आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों में हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी बरेगा की महाप्रबंधक, नाम अंजलि। होता है हम लोग लगाए फिर अंदर ले जाते सर्जनों को वैक्सीन लगा रहे हैं। ये पकड़िए ऐसे पकड़िए। आपको यहाँ आधा घंटा रहना है, आधा घंटा से जाना नहीं। आज मैं मुआयना करने आई थी कि जब से ये 21 जून की ड्राइव शुरू हुई है उसके बाद भीड़ बढ़ गई है यहाँ पे, तो इंतज़ाम क्या है और लोगों का रिएक्शन क्या है, तो कोई तकलीफ तो नहीं होगी। तो मुझे काफ़ी तसल्ली है कि लोगों की भीड़ तो बढ़ गई है बट उत्साह भी उतना ही है। वो लोग पेशेंट भी वेट कर रहे हैं, ठीक ठाक से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हमने 5 लाख काउंटर खोल रखे हैं, तो 500 अपनी उम्र के हिसाब से लेडी है जेंट्स है उसके हिसाब से लाइनों में खड़े होकर स्टाफ प्रैक्टिस काम कर रहे हैं। हमें ये भी व्यवस्था करिए कि पानी अगर जरूरत हो या टॉयलेट की जरूरत हो वो भी मिल रही है हमको, और एक डॉक्टर मौजूद रहता है सारा डॉक्टर। हमारे सारे काउंटर्स हैं, हमारे जो नर्सेज हैं बहुत ही ट्रेन हैं, सबको वैक्सीन जल्दी लगा के जल्दी नहीं लगाना होगा, बस आधा घंटा वेट करें। किससे बाहर आ रही है बच्चों को लेकर, उसके क्या क्या सुविधाएं हैं? थर्ड वेव है, उसके लिए हमने एक स्पेशल
ऑफ एक्सचेंज बच्चों के रखे गए हैं। वो वैक्सीन वार्ड ऐसा है कि उसमें बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो भी उनके साथ रात को रह सकते हैं, दिन में रह सकते हैं, ताकि थोड़ी खुली जगह दी गई है। वाले बनाए हैं बच्चों के लिए, तो उसकी जो मशीन है वो अलग किस्म की है, उनके वेंटिलेटर्स होते हैं, वो सब प्रोसेस पूरी तैयारी की गई है। ड्राइवर से आते हैं और किचन से आते हैं। हाँ लाइन में लगे। इनका 18 से 44 हम लोग रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन हो गया ना? नहीं, स्पॉट बुकिंग हो गया। स्पॉट बुकिंग हो गया। काफ़ी योगदान दिया है लगातार। हाँ, अपना नाम बताइए। दुर्गेश नंदन श्रीवास्तव। अनुपम कुमार राम कुमार। जब तक खत्म नहीं होता है 8 बजे तक करके जाते हैं। थैंक यू। नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है। बस चलेगा। आप ज़रा आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए और आप यहाँ वैक्सीन लगवाने आई हैं, तो इसमें क्या कुछ अपनी बातें शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता तिवारी, एक आम नागरिक, 75% विकलांग महिला हूं। मैं मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे जैसे विकलांग लोगों के लिए भी ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन की सुविधा दी है। मुझे उतर के कहीं नहीं जाना पड़ा है, किसी का सहायता नहीं लेना पड़ा है। और इसके लिए मैं बरेका प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि इसी वैक्सीनेशन को सही प्रॉपर तरीके से नहीं मिलने की वजह से किसी ने कुछ खोया हो या न खोया हो, मैंने अपना पति इसी 12 मई को खोया है कोविड की वजह से, लेकिन मैं अपनी बच्ची के लिए जीवित हूँ मोदी जी के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। मैं नेहा ठाकुर, मैंने वैक्सीन लगवा ली है। मैंने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन की ली है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में। इसके ट्रेनिंग सेंटर में मैंने यहाँ पे वैक्सीन लगवाई है। जैसा कि अभी आप सब देख सकते हैं कि 21 जून से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अभियान चलाया है, सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन, जिसके तहत 18 से 44 साल के लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जा रही है। सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि वैक्सीन आकर लगवाएं, ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। लोगों को www.covind.gov.in पर आकर अपने को रजिस्टर करके आके यहाँ पे वैक्सीन लगवाएं। सेंटर यहाँ की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा है। यहाँ की क्लीननेस, वैक्सीनेशन वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जा रही हैं। डॉक्टर्स जिन्होंने हमें वैक्सीनेशन लगवाया है वो बहुत डाइट वगैरह कैसे लेनी है, कितने दिनों तक हमें बाहर निकलना है, अवॉइड करना है, सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं। कितने दिनों के बाद हमारा नेक्स्ट डोज होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे क्लीननेस के पर्पज़ से देखूँ तो बहुत साफ़ सफाई है, सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन कर रहे हैं। जो लोग नहीं आ जा सकते हैं उन्हें व्हील चेयर वगैरह पे ही यहाँ आके खुद लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वैक्सीन। तो लोगों से मैं अनुरोध करूँगी कि सारे लोग बाहर आएँ और आकर ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण अभियान में जुड़ें और टीकाकरण लें। मेरा नाम पीयूष सिन्हा है। आज मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है। थैंक्स कहता हूँ मोदी जी को, उन्होंने ये कार्यक्रम बहुत तेज़ी से फैलाया वैक्सीनेशन की, और सबको लग रहा है सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे मेंटेन की जा रही है। यहाँ पर ये सब लोग लगाएं, हम सबको कहते हैं कि सब लोग लगाएं इसे, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो वैक्सीनेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मोदी जी, हमारे यहाँ टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए। यहाँ पे बहुत साफ़ सफाई के साथ पूरी सोशल डिस्टेंसिंग और सब कुछ मेंटेन किया हुआ है प्रॉपरली, और यहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से लग रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू। यहाँ पे बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन हुआ। मेरा 45 प्लस में है। मैं सेकंड डोज के लिए आई थी, और हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्लीननेस और बहुत अच्छे से सुविधा बहुत अच्छी है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते थे, ये हुआ है बहुत अच्छा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, जो हम लोगों के लिए टीकाकरण कराते हैं। हम लोग इसका बहुत बहुत लाभ उठा रहे हैं, और बाकी लोगों को भी बोलेंगे यहाँ पे आके अपना वैक्सीनेशन कराएं। पास में हम लोग को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इतना साफ
साफ सफाई से सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मोदी जी, ये फ्री वैक्सीनेशन शुरू करवाने के लिए। मैंने वैक्सीन लगवा दी है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के थ्रू वैक्सीनेशन सबकी हो रही है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वैक्सीन लग जा रही है और यहाँ पे 10-15 मिनट लोगों को रोका भी जा रहा है ये देखने के लिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वैक्सीनेशन लगवाने के बावजूद हम लोग को प्रिकॉशन में रहने की बहुत ज़रूरत है। बहुत कंपलसरी होने के बाद ही कंपलसरी होने की ज़रूरत हो तभी बाहर घर से बाहर निकलना है और मास्क लगाना है।